हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो प्रतिशतता के एक ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे बात करेंगे जो एक तरीके से पुनरावृत्त क्वेश्चन होता है। बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यही क्वेश्चन हूबहू दोहराया जाता है। इसको जो लगाने का जो तरीका होता है वो ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान होता है। आप बहुत ही जो है विदिन 10 सेकेंड के अंदर आप जो इसके सवाल को पढ़ना और लगाना सब हो जाता है। लेकिन यदि बात इसके कॉन्सेप्ट की जाए, यदि आप सपोज दैट कि यदि आप टीचर हो और आपसे बच्चे ने जो है सवाल कर दिया कि सर ट्रिक ये बना कैसे और वास्तव में जो है इसके लगाने का बेसिक तरीका क्या है, तो फिर ऐसे में यदि आपको बेसिक तरीका मालूम नहीं है, वो कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, यानी हाथ खड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जो है लगाने का बेसिक तरीका भी बताएंगे और ट्रिक बना कैसे, इसकी उत्पत्ति के भी बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, बने रहें इस वीडियो में अंत तक यदि इन सारे तरीकों को आप जानना चाहते हैं तो। और एक चीज़ है, और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वो देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार आपसे जो है रिपीट किया जाता है। तो चलिए, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत जो है कम है। यहाँ देख रहे हैं जो ए है ना वो बी से 25% अधिक है, तो आपसे कह रहा है कि जो बी की आय है ना वो ए से कितना कम होगी। यानी एक की तुलना, जब देखिए यहाँ पे जब भी ऐसा सवाल है तो पहले तो आप दो नाम लिख लीजिए, एक ए हो गया और एक बी हो गया। फिर प्रश्न में कह रहा है कि जो ए की आय है ना वो बी से 25% अधिक है, तो बी से 25% अधिक है तो आप इसको 100 मानिएगा, क्योंकि प्रतिशत का जब भी सवाल आए जहां मानने की बात हो तो आप 100 मान के लगाने से क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो यदि बी को आप 100 मानते हैं तो इसका 25% जब निकालिएगा तो 100 का 25% करिएगा तो 25 ही आएगा, यानी 100 में 25 जोड़िएगा तो 125 आएगा। कहने का मतलब भाई ए जो है ना वो बी से 25% अधिक है, तो जैसे ही आप मान लेंगे कि माना जो है ए की जो आय है वो 100 है, तो सॉरी बी की आय 100 है, तो ए की आय क्या हो जाएगी, उससे 25 ज़्यादा हो जाएगी, यानी 25% ज़्यादा है आपका, तो वो क्या हो जाएगा 125। ठीक है। अब प्रश्न में कह रहा है, अब लेकिन जरा ध्यान देना है, यहाँ जो ए की आय है ना वो बी की आय से, यानी यहाँ सापेक्ष बी है। देखिए यहाँ बी के सापेक्ष ए की बात हो रही है, लेकिन अब यहाँ क्या कह रहा है, जो आपसे पूछ रहा है, कह रहा है तो बी की आय, यानी क्या कह रहा है, बी की आय ए से बताना है। अब गौर करने की बात है, यहाँ ए सापेक्ष बन रहा है, यहाँ बी के सापेक्ष ए जो है 25 ज़्यादा है, तो कहा जा रहा है कि जो b है ना, ये b है ना, ये a से फिर कितना प्रतिशत कम है, ये ज़्यादा है तो यह कितना प्रतिशत कम है, यही आपको जो है जवाब देना है। यहाँ सापेक्ष b होता है और यहाँ सापेक्ष a बनता है। तो जरा ध्यान देना, अब आपने मान ही लिया कि चलो b 100 है तो a कितना हो गया, 25 ज़्यादा 125। तो अब जरा देखिए कि भाई b जो है ना, b किया a से कितना कम है, तो b कितना कम है, पहले देखिए b कितना कम है, तो b कितना कम है भाई, तो b कितना कम है, तो a 125 है, b 100 है, यानी 25 कम है। लेकिन आपसे कह रहा है कि b की आय, जो b की आय a से जो है b की आय a से कितना प्रतिशत कम है, यानी हमको कम नहीं बताना है बल्कि कितना प्रतिशत कम है ये बताना है। तो हमसे कम का प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसका मतलब कम हमारा अंश बनेगा। कितना कम है भाई, 25 कम है, 25 ही ना कम है बी जो है ए से। अच्छा ठीक है, लेकिन कह रहा है बी की आय, बी की जो आय है ना वो ए से कितना प्रतिशत कम है, तो कम तो 25 है, लेकिन किससे बात कर रहा है, यहाँ सापेक्ष क्या बन जाता है, ए से, जिसके साथ ए से लगा है वही सापेक्ष होगा। यहाँ b से a ज्यादा था और यहाँ क्या बात हो रही है कि जो b है ना वो a से कितना कम है, a से कम है तो a सापेक्ष बनेगा, यानी यहाँ a की आय लिखी जाएगी 125, तो कितना कम बटा सापेक्ष a बनेगा और इंटू प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100, 25 इकाई 25, 25 5 125, यहाँ देख रहे हैं 20, यानी 20% कम है, यानी जो है a जो है b से 25% ज़्यादा है, तो जो b है वो a से कितना कम हुआ, तो वो कितने प्रतिशत की कमी दर्ज हो रही है, आप देख रहे हैं 20% क्या है, कम है।
तो अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि भाई अगर हम आपसे 25% ज़्यादा अमीर हैं तो आप हमारे से कितना प्रतिशत गरीब हो, 20%। ऐसा कहेंगे नहीं सर ये तो दोनों 25-25 होगा, हम आपसे 25 कम है, इसका मतलब आप हमारे से 25 ज़्यादा हो। ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ सापेक्ष जो है बी था और यहाँ सापेक्ष ए बन रहा है, इसलिए ये सेम कभी नहीं आएगा, सेम नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये आएगा। अब देखिए इसको लगाने का ट्रिक बना कैसे। अब जो एक ट्रिक, आप ट्रिक से जो इसको लगाया जाता है वो यही ट्रिक इसका होता है, R इंटू 100/100 प्लस R का जो है टोटल का प्रतिशत, यही ट्रिक होता है। तो अब देखिए ये R क्या होता है, किस रेट से आय बढ़ रही है या घट रही है। तो आप देख रहे हैं 25 के रेट से बढ़ रही है या घट रही है। तो 25 के रेट से बढ़े, तो जिस रेट से बढ़ती घटती है वो रेट लिख देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, और अपान जो है 100 में फिर रेट को जोड़ देते हैं, 100 प्लस R का मतलब वही 25। तो देखा जाए तो क्या हो रहा है, 25 गुणे 100/125। तो ये वही बात निकल करके आ रही है जो यहाँ इस बेसिक तरीके से आई। तो यही बेसिक तरीका को यहाँ ट्रिक में पिरो दिया गया कि यहाँ R इन, देखिए 25 कम है, जब आपने 100 माना था इसको 125 माना था, तो आप देख रहे हैं कितने की कमी हो रही है, 25 की। तो देखिए 25 आया है आपका, और लेकिन किसके सापेक्ष कमी, ए के सापेक्ष ना 25 कम है बी। तो 100 में कितना होगा भाई, 125 में 25 कम है तो 100 में कितना होगा, 100 में क्या कम होगा आपका, 20% कम होगा, यही चीज है। तो इसका जो ट्रिक बनता है वो यही है। तो देखिए ये चीज आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम आगे चलते हैं, तो आप बेसिक भी समझ पाए और ट्रिक बना कैसे वो भी आपको समझ में आ गया। एक बार और आपको इसको जो है रिवीजन कर देता हूं ताकि बात अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ आपको दो नाम लिखना होता है, ए और बी। कहता है ए की जो कमाई है वो बी से 25% ज्यादा है, बी से ज्यादा है 25, तो ये 100 हो गया, तो 125 हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि बी की जो आय है ए से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए पूछा क्या जा रहा है, कितना प्रतिशत कम है, यानी हमसे कम ही पूछा जा रहा है। तो हम सबसे पहले कितना कम है वो निकालेंगे, 125 से 100 घटाएंगे तो 25 कम है, कमी हमें पता चल गई। अब हमें कमी का परसेंट बताना है, तो कमी का परसेंट बताने के लिए क्या कह रहा है, बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ सापेक्ष ए है, देखिए यहाँ जो ए ज्यादा था वो बी से ज्यादा था, यहाँ सापेक्ष क्या था, बी था। लेकिन यहाँ कह रहा है कि जो बी कम है वो ए से कितना कम है, तो इसलिए जो है सापेक्ष यहाँ ए बनेगा। यहाँ सापेक्ष बी 100 था, 100 के सापेक्ष ये ज्यादा है 125। अब समझ पाए होंगे। तो बस क्या है भाई, 25 कम है किसके सापेक्ष, ए से, यहाँ सापेक्ष ए बनेगा, ना कि यहाँ 100 नहीं लिखा जाएगा, 125। तो जिसकी देखिए प्रतिशतता के सवाल में जिसकी प्रतिशतता पूछी जाती है वो अंश बनता है, जिसके सापेक्ष बात करता है वो हर बनता है, गुणे क्या कर देते हैं 100। तो हमें कम की बात कर रहा है, कम की प्रतिशतता बतानी है, तो हमें कमी कितना की नजर आ रही है, 25 की। किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष, ए से, तो बटा ए लिख देंगे, गुणे 100 कर देंगे, तो यही चीज आपका आ गया। अब आप समझ पाए होंगे, और यहीं से इसका ट्रिक भी बन जाता है, R इंटू 100/100 प्लस R। चूंकि अधिक है इसलिए यहाँ पे जो भागा दिया जाएगा वो 25 जोड़ा जाएगा, 100 प्लस R लिखा जाए। अधिक वाले में 100 प्लस R करते हैं, और यही अगर कमी वाला है तो फिर माइनस करते हैं। चलिए अब एक कमी वाला सवाल को देखते हैं हम लोग। तो कमी वाले सवाल में चलिए देखा जाए, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। देखिए यहाँ पे वही चीज, ए लिख दो आप, बी लिख दीजिए। अब कह रहा है कि ए की आय बी से 20% कम है, तो बी से 20% कम है ना। देखिए अगर ये बी को 100 मानिएगा तो इससे 20% कम ए है, यानी 100 का 20% करिएगा तो 20 आएगा, 100 से 20 घटाइएगा तो 80। यानी अगर बी 100 है तो ए क्या है, 80 है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि ए जो है बी से कम है, कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। अब की बार देखिए कम वाला दिया है और आपसे ज्यादा का पूछ रहा है, तो कह रहा है कि जो बी है ना, जो बी है वो ए से कितना ज्यादा है, यानी बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कम का दिया है तो अधिक का पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, पहले बात तो आपने मान लिया कि चलो बी 100 है तो ए उससे 20 कम हो गया, 80 हो गया। अब जो है, अब आप देखिए कि बी ए से कितना अधिक है,
तो यहाँ पे अधिक निकालना होगा, अधिक पूछ रहा है तो अधिक निकालेंगे। कितना अधिक है बी ए से, तो जब तक घटाइएगा नहीं तो पता नहीं चलेगा। 20 अधिक है तो अधिक तो पता चल गया। तो अब हमसे कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक ये बताना है। तो अधिक मालूम हो गया 20 है। तो जो पूछा देखिए कितना प्रतिशत अधिक है, जो पूछेगा वो अंश बनेगा। तो देखिए पूछ रहा है कितना प्रतिशत अधिक है, तो वो 20 ज्यादा है, तो 20 आपका ज्यादा है, इसलिए यह अंश बनेगा। किसके सापेक्ष बात कह रहा है ए से। जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ए से कितना अधिक है। तो यहाँ सापेक्ष जो है वही अपान बनेगा, यानी हर बनेगा ए से। तो ए क्या है आपका यहाँ पे 80 है, ए की आय 80, तो 20 अब बटा 80, अब प्रतिशत में बदलना है 100। अगर 80 में 20 ज्यादा है, 80 में 20 ज्यादा है तो 100 में कितना होगा, यानी 20 चौक को 80 और ये आ गया आपका 25। तो ये कितना ज्यादा हो गया 25। तो यहाँ जो कितना अधिक है भाई 25%, यहाँ पे क्या आ गया अधिक है। अगर ए अगर बी से 20 कम है, अगर ए बी से 20% कम है, तो जो बी है ना वो ए से कितना ज्यादा है 25% ज्यादा है। तो इसको ट्रिक से भी लगाते हैं। तो ट्रिक क्या बनता है, वही है r इंटू 100 लिखते हैं और अपान 100 माइनस r। देखिए वही तो हो रहा है यहाँ पे। आपने जब बेसिक से लगाया तो कितना किस रेट से कम था या ज्यादा था, तो यहाँ किस रेट से कम था, तो 20 के रेट से कम था, तो वो रेट लिख देते हैं 20 गुणे 100 और अपान। फिर यहाँ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है अब इसके बाद यहाँ 100 माइनस आर होगा। चूंकि कम है तो यहाँ 100 में से घटाया जाएगा, चूंकि 20% कम है तो 100 में से घटाइएगा। जैसे ही 100 में से 20 घटाइएगा तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 80। तो देख रहे हैं 20 गुणे 100 और बटा क्या आ रहा है 80, 20 चौको 80, 25 आ गया। तो आप यहाँ से जो फार्मूले की उत्पत्ति हुई वो यही इसी मूल से हुई है। ठीक है, अगर कोई बी से ए 20% कम है तो जो बी है वो ए से कितना ज्यादा है 25 ज्यादा है। बस यहाँ पे जो बात इस क्वेश्चन में आती है बेसिक तरीका में बताने की वो होती है सापेक्ष वाली। बस यहाँ सापेक्ष कौन है, यहाँ सापेक्ष कौन है। जैसे एक बार पुनः देखें ए बी, अब कह रहा है जो ए है ना बी से 20% कम है, बी से 20 कम है, यानी बी से बात बोला यानी बी सापेक्ष है। तो बी को 100 मानेंगे तो 20 कम ये क्या हो जाएगा 80। तो इससे न ये 80 कम है। अब लेकिन यह ए से बी क्या है ज्यादा है, तो इससे तो ये कम है, लेकिन ये अगर तीर इधर के तरफ जा रहा है तो ये बी क्या है ज्यादा है, ए से बी क्या है ज्यादा है। तो कह रहा है कितना प्रतिशत ज्यादा है, यही तो पूछ रहे हैं आपसे। तो बस कुछ नहीं, कितना ज्यादा है या अधिक है आप अधिक लिख लीजिए। तो अधिक तो आपका 20 है, लेकिन आपसे कह रहा है कितना प्रतिशत अधिक है, यानी अधिक का प्रतिशत पूछ रहा है। तो अधिक लिखना पड़ेगा। किसके सापेक्ष बात हो रही है, सापेक्ष किससे, कब किसके सापेक्ष ये ज्यादा है, ए के सापेक्ष। देखिए प्रश्न में साफ लिखा होगा ए की आय से, यानी यहां लिख देंगे ए की आय, यहां सापेक्ष ए बनेगा गुणे 100। बस यही ध्यान देना है। बी का पूछ रहा है तो ए सापेक्ष बनेगा। ठीक है, यहां साफ लिखता है, देखिए यहां पे लिखा है कि ए की आय से, यानी ए, तो बस बी, यहां बी से ए की तुलना हुई थी, यहां ए से बी की होने जा रही है। तो 20 अधिक है, ए से ए कितना है 80 है, गुणे आपका 100, 20 चौको 80 और ये आपका हो गया 25% आपका। तो यही इसका ट्रिक बनता है कम वाले का, r इंटू 100 अपान 100 माइनस r, ये जो आएगा उसका प्रतिशत। तो बस लिख देते हैं 20 गुणे 100 बटा 80। सोन आप समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन और लास्ट में बच गया, इसका देख लो आप। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। कहता है यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। देखिए कम का दिया है, अधिक का पूछ रहा है। दो लोग हैं, ए है बी है। कहता है ए की आय बी की आय से 50% कम है, ए 50% कम है बी से, तो बी को 100 मानिए। अब ये इसका 50% करिएगा तो 50 आएगा, तो ए कितना हो गया आपका 50। अगर बी 100 है तो ए 50 है। अब देखिए ये इससे कितना कम है, कम है। देखिए बी से ए क्या है, कम है। कितना कम है 50% कम है। तो आपसे अब क्या पूछा जा रहा है, उल्टा पूछा जा रहा है। इससे ये कम है तो यह ए से बी कितना ज्यादा है। ए से देखिए बी से ए कम है तो ए से बी कितना ज्यादा है, यानी आपका ज्यादा का प्रतिशत पूछा जा रहा है, यानी अधिक का। यानी कम दिया है तो आपसे अधिक का प्रतिशत जो है क्या कर रहा है, पूछ रहा है।
तो यह आप अंतर कर दीजिए तो पता चल जाएगा कितना अधिक है। भाई अगर 100 से घटाइएगा अंतर तो 50 है ना, अधिक है। तो 50 अधिक है यह नहीं पूछ रहा बल्कि कितना प्रतिशत अधिक है। तो 50 अधिक है और किसके सापेक्ष, तो किसके सापेक्ष 50 ज्यादा है। ये 50 जो ज्यादा है वो ए के सापेक्ष। देखिए कह रहा है, यहाँ लिखा है कि बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। तो ए से कितना अधिक है, तो ए है कितना 50 है। तो अब आप ए से कह रहा ना, यानी यहां पर कह रहा है कि बी की आय ए की आय से, ए की आय से, तो ए यहां सापेक्ष बनेगा इंटू 100 कर देंगे। ज्यादा कितना है, ये है 50 ज्यादा है। ए से कितना ज्यादा है बताना है इसको, तो सापेक्ष ये बनेगा गुणे 50 से 50 कट गया, यानी 100% ज्यादा है। ये इससे 50 कम है तो यह इससे 100 ज्यादा है आपका। तो कुछ नहीं है यहाँ पे, बस करना होता है, बस सिर्फ आप अंतर निकाल लीजिए। आपने इसको मान लिया, आपने मान लिया ए, ये बी है, बी से ए 50 कम है, बी को 100 मानिए, ए को 50 मानिए, ठीक है। फिर कितना जो है, अब देखिए अधिक है, बी कितना अधिक है, तो 100 से जैसे ही 50 घटाइएगा तो 50 अधिक है। अब कितना प्रतिशत अधिक है पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछ रहा है। तो बी से ना, यानी बी से ना कहा, बी ना पूछ रहा है, बी ए से कितना अधिक है। तो अधिक तो है 50, तो अधिक गुणे 100 कर देंगे और बटा सापेक्ष क्या बनेगा, कह रहा ए से कितना अधिक है। तो ए की आय है क्या 50 ही तो है, 50 से 50 कट गया तो आ गया आपका 100। या आप ट्रिक से लगाइए, तो ट्रिक क्या कहता है, कम वाला, वो कम का है R इंटू 100 अपान जो है 100 और माइनस R। चूंकि कम का है तो यही करिएगा, तो R लिखिएगा ही, 50% है रेट, 50 गुणे 100 बटा 100 में से 50 घटाइएगा तो 50 ही तो आएगा। 50 गुणे 100 अब बटा ये हो गया 50 कट गया, 100% ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है बेसिक तरीके को बताने का प्रयास किया कि आखिरकार वास्तव में जो है ट्रिक के द्वारा तो आप लगा ही लेते थे, लेकिन ट्रिक बना कैसे, और साथ में इसके बेस को भी मैंने बताने का पूरा प्रयास किया। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करना और लाइक देना न भूलें दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पे अभी भी नए हैं, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।